अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। तो आज आप देख रहे होंगे मैं अपनी घर की छत पे मौजूद हूँ। तो आज मैं आपको दो ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताना चाह रही हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। एक है एलोवेरा और दूसरा है गोकरू। तो इन दोनों चीज़ों के मैं आज आपको फ़वाइद बताऊँगी। मैं यहाँ ऊपर छत पे पहुँच चुकी हूँ अपनी, और यहाँ देखें पीछे मेरे पौधे नज़र आ रहे हैं। ये मनी प्लांट है जो लगाया हुआ है, काफ़ी छत पे हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो मैं आपको एलोवेरा और गोकरू के फ़वाइद बताऊंगी। एलोवेरा के तो आप फ़वाइद बहुत अच्छे से ही जानते होंगे, क्योंकि एलोवेरा बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। पौधे के तबई फ़वाइद जानने के लिए बहुत सी तहकीकात की गई हैं। एलोवेरा को जिल्द पर लगाने से बहुत से फ़ायदे सामने आए हैं। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन इसका गूदा जलने पर लगाते हैं तो ख़त्म हो जाती है इसकी जलन। और मुख्तलिफ़ क्रीमों के इस्तेमाल से चेहरे की बहुत जो ख़राबियाँ हैं, जैसे चेहरा बेरौनक हो जाता है, और एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं उससे। और आप अपने जिल्द को जवान रखने के लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम डायरेक्ट एलोवेरा का गूदा हम अगर फेस पर लगाते हैं तो एंटी एजिंग का काम करता है ये। और अगर एलोवेरा को इसका गूदा हम अगर आइस के साइड पर लगाते हैं तो हमारी ये जो आई साइड के सियाह जो हल्के पड़ जाते हैं तो उसमें भी बहुत खूबसूरती लेकर आता है। हमारे जो हल्के हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जिस्म के जितनी भी सेहत है एलोवेरा की चेहरे की सारे दाग धब्बे कील मुहासे वो भी ख़त्म करता है। लेकिन आज मैं आपको एलोवेरा और गोकरू की दवाई बनाना सिखाऊंगी, जो कि पट्ठों के दर्द के लिए और गुर्दे के दर्द के लिए, गुर्दे में जो सूजिश हो जाती है और उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब की नाली में पथरी आ जाती है, गुर्दे में पथरी आ जाती है, तो इन सारी चीज़ों का ये एक हल है। तो आज मैं एलोवेरा और इसका दोनों चीज़ों का आपको मैं बनाना सिखाऊंगी दवाई। सबसे पहले हम ये एलोवेरा काटेंगे, इसको हम सुखाएंगे एलोवेरा को, ये उसके बाद हम इसकी दवाई बनाएंगे। ये एलोवेरा के अच्छे से हम ये जो मोटे इसके पल्प से हैं ना, वो हम कट कर लेंगे और इसको अच्छे से हम वॉश भी कर लेंगे। फिर हम इसकी बनाएंगे दवाई। ये देखें, ये हमने मोटी सी टहनी ले ली है और हमने तकरीबन 4-5 इसके टहनियाँ इस तरह से काटनी है एलोवेरा की, अच्छे से मिक़दार में ना, ताकि हम इसकी दवाई बना सकें, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा, सूखेगा तो इसकी मिक़दार कम हो जाती है सूखने के बाद। अब ये देखें, ये हमने यहाँ पर इसके काफ़ी अच्छी मिक़दार में सारा एलोवेरा कटिंग करके रख दिया है। अब इसके साइड के हम ये जो कांटे जैसा है हिस्सा ये हटा लेंगे। इसके हम ये सारे साइड हटा रहे हैं और इसको छोटे छोटे से पीस में कटिंग करेंगे। ये जितनी भी टहनियाँ हमने काटी हैं इसकी, तो इसके हम साइड के सारे ये कांटों जैसा जो है ये सब हटा लेंगे इसके साइड्स, और इसको छिलके समेत ही इसको छोटे छोटे से पीस कट करेंगे। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक से करना है ताकि सूखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इसको धूप में नहीं सुखाना, इसको साए में सुखाना है, धूप में नहीं रखना। खुली जगह पर जहाँ हवा आती हो वहाँ इसको रखना है सुखाने के लिए। ये देखें, ये इस तरह से कटिंग करके हमने कर लिया है, सारा एलोवेरा हमने कट कर लिया। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। अभी जब ये बिल्कुल सूख जाएगा तो फिर इसको कर लेंगे हम ग्राइंड, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा ये। और आपको दिखाते हैं गोकरू। तो ये है गोकरू, ये एक जड़ी बूटी है, आपको पंसार की दुकान से ही मिल जाएगी, लेकिन इसके पौधे भी लगे होते हैं। अगर कहीं पौधा लगा हुआ है तो आप वहाँ से भी तोड़ सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह का थोड़े से कांटे कांटे जैसे इसके ऊपर निकले होते हैं, इसको गोकरू कहते हैं। और इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये गुर्दे की सारी तकलीफ़ें दूर करता है, और पेशाब जो रुक जाता है उसमें जलन होती है तो उससे भी फ़ायदा होता है। ये देखें, हमने दोनों चीज़ों को पीस दिया है। अब
गोखरू को भी पीस दिया है और एलोवेरा का जो पाउडर हमने बनाया था उसको भी हमने पीस लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम कर रहे हैं मिक्स। और ये देखें, ये अच्छे से इसकी दवाई बन जाएगी। ये जोड़ों के दर्द के लिए दवाई हम बना रहे हैं। जोड़ों के दर्द है, कमर का दर्द है, सारी जितने भी तकलीफ़ें हैं बॉडी की वो सारी इससे ख़त्म हो जाएगी। और आपने इसको सुबह में 1 चम्मच लेना है। ये बस इतना, इसको 1 चम्मच ये आपने रोज़ पानी के साथ लेना है। इंशाल्लाह सारी जो आपकी जिस्म की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और सबसे ख़ास बात यह है इस दवाई की कि आपके जो बैक पर मोहरे होते हैं, जो कमर के मोहरे हैं, अगर उसमें गैप आया हुआ है, उसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर तो हमेशा ये कह देते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, इधर जोड़ों की तकलीफ़ है या कुछ भी है तो फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, तो आपको इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।